हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और न्यू रीडिंग। और व्यूवर्स, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, तो रीडिंग व्यूवर जनरल है, यहाँ पे सभी के लिए की जा रही है, तो एज ए जनरल रीडिंग ही इसको देखना है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ है। ओके, सो लेट्स सी। Okay, so we have the Knight of Sword, Ten of Sword, King of Cups. Okay, okay, so we have Eight of Sword, Justice, Ten of Cups, Empress. I'm impressed. एंड द सन। क्या बात है। बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड एंड दी वर्ल्ड की एनर्जी। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं व्यूवर्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे साइन एलिमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें लिब्रा राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, सिंह राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आती है आपके लिए। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है यहाँ पे। वैसे हम देखें तो टॉरस की एनर्जी भी है, सेजिटेरियस भी है एंड दी मकर राशि भी यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, तो ये कुछ राशि व्यूअर जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर्स हमारे पास निकल के आता है 10, 11, 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, 29 नंबर आप 29 नहीं 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आता है। ओके, एंड 21 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आता है। तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए यहाँ पे निकल के आए हैं। मुझे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कहते हैं ना कि आपकी हर एक उम्मीद जो आप लगा के चलो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कहते हैं ना वक्त साथ नहीं देता, या फिर आपके हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको ऐसा फील होता है ट्रैप। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में भी रहते रहते काफ़ी लंबा अरसा निकल जाता है, लेकिन आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाते, है ना। और आफ्टर सम टाइम ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, लेकिन आप निकल नहीं पाते। क्योंकि आपके जो हालात हैं वो हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनके आगे आप विवश हो जाते हो, मजबूर हो जाते हैं। यानी कि कभी कोई काम आ गया, कभी कोई मजबूरी आ गई, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कभी आपके ऊपर सडन कोई ऐसा सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो गई कि आप कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के दिल में, नो डाउट इस पर्सन के दिल में आपके लिए कहते हैं ना एक अपनापन है, एक स्नेह है, एक प्यार है, एक केयर है इस पर्सन के दिल में। ठीक है, आप दोनों ही मुझे अगर देखूं तो मैं सेम एनर्जी में ही नज़र आते हो, जैसे कि आप हो। मे बी समवेयर ये पॉसिबल होगा कि ये जो पर्सन है आपके, ये भी आप ही की तरह होंगे, सम काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन, कि इनको कोई भी बहुत ईजिली इमोशनल कर सकता है, अपनी बातों में मैनिपुलेट भी कर सकता है। ठीक है, और भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी भी बात के ऊपर, ऐसे भी ये पर्सन है। मतलब कि मे बी फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन ज़्यादा होंगे। ये जैसे कह रही हूँ ना मैं कि आपके आसपास सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आप निकल नहीं सकते बाहर। आप ऐसा फील भी करते होंगे, खुद के लिए भी फील करते होंगे। वैसे मैं आपकी फ़िलहाल पर्सन की बात कर रही हूँ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि वो जो पर्सन है वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में एक रिश्ता रखना चाहते हैं, रिश्ता बहुत प्यारा हो, उसमें
बहुत सारी खुशियाँ हो। आप में भी आपने दोनों मिल के कुछ प्लान्स भी बनाए होंगे यहाँ पे आने वाले फ्यूचर को लेके, मे बी साथ में ये काम करना है या इस तरह से लाइफ को आगे लेके जाना है, ठीक है। आपके में भी हो सकता है कि आपने कहीं पे कोई हॉलीडे भी प्लान किया हो समवेयर लाइक। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, ये भी पर्सन ऐसा चाहते हैं कि ये भी बाहर निकले आपके साथ में, ठीक है। इनको भी एक तरह से जैसे घुटन सी होती है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत परेशान है, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब चीज़ें क्या चल रही हैं वो आप जान लें। ये पर्सन इस बंधन को, इस ट्रैप को, जो भी ये ट्रैप फ़िलहाल फ़ील कर रहे हैं, ये से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। क्यों निकलना है? क्योंकि इनको आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट होना, आपसे बात करनी है। समवेयर व्यूअर्स, यहाँ पे देखो जस्टिस की एनर्जी भी आती है, और जस्टिस ये पर्सन आपके लिए मे भी कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे थे या कर नहीं पा रहे हैं वो जस्ट बिकॉज कि ये अपने आप को ऐसा समझ रहे होंगे कि ये कर नहीं सकते हैं, यानी किसी और की परमिशन की ज़रूरत है। अगर इन्होंने कुछ करा तो मे बी कुछ और लोग होंगे जो बुरा मान सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई ना कोई इनके ऊपर प्रेशर है या कोई बंधन है, कोई पारिवारिक बंधन भी हो सकता है, कोई ऑर्डर दिया हुआ भी हो सकता है भाई, ठीक है, जो आपके ख्वाबों को, आपके पर्सन को आपसे दूर करता है। वो सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई मदर इशू भी आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली निकल के आता है, ठीक है। भाई मदर हैं यहाँ पे, और ऐसा भी नज़र आता है कि उनकी वजह से हो सकता है कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं खुद से, और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम या नहीं बढ़ पा रही हैं, जो भी हम कहें व्यूवर्स यहाँ पे। मतलब जैसे कहते हैं ना, खौफ होना किसी का, ठीक है, रिस्पेक्ट बोलो, ये खौफ बोलो, या फिर कुछ भी बोलो आप, दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। रिस्पेक्ट भी फील हो रहा है और उनका खौफ भी नज़र आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र, चाहे वो खुद भी मदर हों, जो आपके पर्सन हो वो खुद भी मदर हो सकती हैं, लेकिन उनकी मदर के ऊपर भी एक मदर हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिचुएशन यही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है बेशक आपसे दूर हों, इस समय दूर नज़र आ भी रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़िलहाल ये पर्सन यही चाहते हैं, मे बी ये आपके पास में आना चाहते हैं समवेयर, ये हो सकता है दूर हों आपसे, कहीं दूर जाके रह रहे हों, ठीक है। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। हाँ देखो, यही बात है व्यूवर्स कि ये आना चाहते हैं। स्टॉक एंड वॉच भी हो सकता है आपको बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, स्टॉक एंड वॉच करना, आपको देखना, आपसे मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखना, आप में भी किससे कनेक्टेड हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रहे हो। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आई डोंट थिंक सो खोना चाहते हैं, नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से देख रही हूँ कि किसी ना किसी तरह के एक ऐसे डिसीजन का वेट करें कि इनको कोई रिलीज़ कर दे, ठीक है। या तो उन बातों से रिलीज़ कर दे, या इन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उनसे रिलीज़ कर दे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन खुद भी फील कर रहे हैं अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा। ये भी फ्री होना चाहते हैं, ये भी घूमना फिरना चाहते हैं, ये भी बाहर जाना चाहते हैं, ये भी इंजॉय करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, जैसे भी आप कहो, ठीक है। सम काइंड ऑफ ये भी एक तरह से देखना चाहते हैं कि भाई फ्री हो जाए, वो चार दीवारी से बाहर निकले, फ्री हो थोड़ा सा, ठीक है, बाहर जाके इंजॉय करें। कुछ मुझे ऐसा फ़िलहाल इसके पर्सन की इंटेंशन नज़र आ रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपसे दूर और एक किसी कैद में मुझे नज़र आते हैं। कैद मतलब आप समझ सकते हो, दिमागी कैद है वैसे अगर देखा जाए, दिमाग में कहते हैं ना कैद हो जाती है, एक आप किसी की एनर्जी को ही ट्रैप कर लेते हो, वैसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। और देखते हैं आपको लेके ये क्या फीलिंग चाहते हैं, क्या फीलिंग है इनके मन में, क्या चाहते हैं आपको लेके। ये पर्सन व्यूअर्स एक ऐसे पर्सन है जो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी जो मदर हो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर केयरिंग हो सकती है, कि मतलब उन्होंने शुरू से ही सारे डिसीजन खुद लिए होंगे, इन्होंने कभी कोई डिसीजन ले नहीं पाए होंगे, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक तरह से जो कहते हैं ना हिचक जो होती है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो ओवर मतलब एक केयर हो, एक होता है केयर करना, लेकिन थोड़ा उसमें लिबर्टी होती है कि आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन एक तरह की कंडीशन ये होती है कि नहीं, आपको जो भी करना है आप पूछ के करोगे, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आती है। तो चलती तो इनकी मदर की है, इनकी नहीं चलती है, या फिर इनकी लाइफ में कोई फीमेल होंगी जो मदर होंगी, ऐसी भी सिचुएशन है मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि इनके घर में आपके पर्सन की नहीं चलती होगी, उस पर्सन की चलती होगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन ये भी है कि उनके खिलाफ़ ये नहीं जा सकते, और क्योंकि इनको थोड़ा सा फियर फैक्टर भी रहता है उनसे, ये उनकी वजह से भी कोई आपके लिए कदम नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए और क्या फीलिंग है इनकी। ओह माय गॉड, ब्रोकन हार्ट, बहुत दर्द में हैं आपके बिना, आपके पर्सन बहुत क्राई कर रहे हैं आपके लिए, बहुत तकलीफ़ में है।
हर एक उम्मीद इनकी टूटती हुई नज़र आ रही है, इनका दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका दिल तो आपसे जुड़ा हुआ है। अब भाई जिसका दिल उसके पास नहीं है, जिससे वो प्यार करता है, ठीक है, या जिससे वो प्यार करती है, जिसके लिए उसने सब कुछ अपने सपने देखे थे, ठीक है, वो सारे सपने चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इनकैपेबल सा फील कर रहे हैं, आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि फैमिली के लिए ही इन्होंने आपका रिश्ता यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। और जो आपके लिए आपसे मे बी मिलना है, बातचीत करना है, या फिर आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में, आपका होना है, इनको आपका होना है, या फिर आपको इनका होना, जैसा भी कहो, तो इनको लग रहा है कि यार इनकी हर एक ख्वाहिश टूटती हुई इनको फील हो रही है। आपके पर्सन को इनको ऐसा लग रहा है कि आप, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे इनकी जैसे हर एक उम्मीद टूट रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनकी लाइफ से कभी चले जाओ इनको छोड़ के, ठीक है। कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि हर कोई जो भी इनका अपना है वो कभी इनके पास रहता ही नहीं है, जिससे भी ये प्यार करते हैं वो इनसे दूर हो जाता है, ठीक है। इनको कभी ट्रू लव मिल ही नहीं पाता आपके पर्सन को, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मतलब देख रहे हो ना कितना ज़्यादा डार्कनेस है इस कार्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। एक ये एनर्जी है जो ये पर्सन चाहते हैं, और एक ये है इनकी लाइफ में जो रियल फेस चल रहा है। ओके। तो व्यूवर्स यही है, आपके पर्सन आपकी तरफ देखो कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, ये कोई अभी फ़िलहाल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मे भी परिवार की वजह से उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, या परिवार की वजह से ये रुके हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी आपकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आने लगती हैं जो इनको फियर देती हैं, यानी रिस्क बना देती हैं इनके मन के ऊपर, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ करा तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगी, या ये चीज़ें नहीं सामने आ जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं आपके पर्सन, सोच समझ के कदम उठाते हैं, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर बिना सोचे समझे कदम उठाए तो बाद में आने वाले समय में हो सकता है कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़े, राइट। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और एम्प्रेस और एम्परर भी आए हैं यहाँ पे, दोनों ही तरह से। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पे हो सकते हो, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ हो लेकिन तब भी किसी और की चलती है। मतलब अभी भी आप लोग अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हो, ये मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। आप या आपके पर्सन की जो भी है यहाँ पे, जो भी आपका है, एम्परर है या एम्प्रेस है, जो भी है, आज भी वो डिसीजन अपने कहीं ना कहीं अपने बड़ों के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। और वो अभी भी अपने आप को इनकैपेबल से समझते हैं, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, ऐसा समझते होंगे, ठीक है। उनको ऐसे लगता होगा कि अगर उन्होंने अभी उनके खिलाफ गए तो मे भी हो सकता है अगर वो लोग रूठ जाते हैं तो फिर वो लोग उनका साथ नहीं देंगे आने वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आती है। लेकिन इस पर्सन के देखो, इसकी खुद की एनर्जी गाइस 3 ऑफ सोर्ड की है इस पर्सन की, लेकिन इसके जो प्लान्स हैं वो कोई और डिसाइड करता है। ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, सम काइंड ऑफ कि यहाँ पे जो बीच में हम कह सकते हैं मीडिएटर हैं आप लोगों के बीच में, जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। तो कुछ तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि ये खुद कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, एक जस्टिस, एक डिसीजन, एक आउटकम का वेट कर रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन ओपन होने का वेट कर रहे हैं, सो दैट कि आपसे मिलें, आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को स्पेंड करें। आपके बिना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सूनी सूनी सी नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा टेंस एनर्जी है यहाँ पे, मैं यही कहूँगी, ठीक है। ऐसा फील करें जैसे कि इनसे हर एक खुशी इनकी कोई छीन रहा है, ऐसा होता है ना, समटाइम फील होता है कि एक तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, और एक जो पर्सन इनको मिला वो भी इनसे दूर हो गया। तो ये ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि यार जिससे भी मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझसे दूर हो जाता है, ठीक है। मे बी हो सकता है ये डिसीजन जो इन्होंने पहले लिया हो, जो आपसे मे बी हो सकता है दूर जाने का, वो भी कहने में ही लिया हो, ठीक है। वो भी कहने में कि इनको प्रेशराइज़ किया गया हो कि आपको इससे दूर रहना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कहते हैं ना, जो अपना दिमाग इस्तेमाल ना करे, दूसरे के दिमाग पे चले, सम टाइम उसके डिसीजन ऐसे ही हो जाते हैं। तो मैं देखो किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं कह रही हूँ कि ये आज भी अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं, इनको डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए राइट नाउ, सिचुएशन जो आपकी मुझे यहाँ पे नज़र आती है आपके पर्सन की। अगर आपसे मैच की हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्यूअर्स अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।